जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ना अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। और पहले तो मैं अब ये बताती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ। मैं अपने मायके गई हुई थी। पिछले साल जनवरी का ही टाइम था। ऐसे कुछ था, दिसंबर जनवरी जनवरी फरवरी, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ अराउंड ऐसे ही था। और मैंने ना अपने मायके के मंदिर में देखा कि गुरुजी की फोटो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो पहले तो मैंने पूछा नहीं किसी से भी। तो मैंने उनको मंदिर में जो है हाथ जोड़े सत श्री अकाल बुलाई। और मैं एक ही दिन के लिए आई हुई थी, तो मैं चली गई थी उसी दिन शाम को। कुछ टाइम के लिए आई थी, ज्यादा देर के लिए नहीं आई थी मैं अपने मायके। और जब मैं दूसरी बार अपनी मायके गई तो मैं गई थी अ, जून में। आई थिंक मैं जून में गई थी, जब छुट्टियां हुई थी बच्चे की, स्कूल की। तो एक हफ्ते के लिए गई थी मैं। तो मैंने वहां पर भी 4-5 दिन रही, और उसके बाद मैंने जो है अपनी भाभी जी से पूछा कि ये जो है कौन है जो मंदिर में, गुरु जी जो मंदिर में जिनका पहले मैंने फोटो बोली थी, तब मुझे नहीं पता था कि इनके जो है स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे जो है डुगरी वाले गुरुजी हैं। और तो मैंने उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तू ना सत्संग सुन, और सत्संग सुन के फिर डिसाइड कर कि तुझे कैसा लगा। तो मैंने सत्संग सुना उनका। 1 घंटे के करीब था वो अराउंड। तो मेरे साथ पूरा सत्संग सुन लिया था, लेकिन वो मैंने जो मैंने सत्संग सुना था पूरा एक लगातार नहीं सुना था, मैंने बीच में गैप देके सुना था। तो पूरा सुन लिया था मैंने सत्संग। तो मुझे वो काफी अच्छे लगे। और जो वो सत्संग सुना था वो मैंने गुरु जी जो गुरुपा है, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, उनका जो है मैंने सत्संग सुना था। इस समय मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है मैं घर आ गई थी 1-2 दिन बाद ही। अपने घर आ गई थी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। और आने के बाद मैंने जो है मैं अपनी अपनी लाइफ में मतलब अपने जो भी काम होते हैं, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। तो फिर मुझे जुलाई के एंड में मुझे इतनी तेज धक्का लगा अपने ही परिवार वालों से, ससुराल वालों से, कि मैं एकदम टूट गई थी। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी, डिप्रेशन में जाने वाली। और मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने जो है गुरु जी का गुरु पाका सत्संग फोन पे सुनना शुरू किया। और मैं पूरा दिन सत्संग ही सुनती रहती थी, गुरु पाका, रोती रहती थी, सत्संग सुनती रहती थी, रोती रहती थी। और एक तरह से ये कह दीजिए कि मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बचा। मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, और मेरे ना दिल में भी काफी दर्द, दिल के आसपास भी काफी दर्द होने लग गया था। तो मैं काफी टेंशन में आ गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, अपने आप को संभाला। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है, और इस तरह से करूंगी तो मुझे अपने बच्चे को भी देखना है। मेरा बच्चा 7 साल का है, अब 7 साल का हो गया है, अगस्त में हो गया था, अगले महीने ही उसका बर्थडे था। तो 12 अगस्त को वो 7 साल का हो गया था। तो अभी जो है मैंने अपने आप को बहुत संभाला। और मैं दिन रात गुरु पा के सत्संग सुनती रहती थी। पहले मैं उन्हें गुरु पा भी नहीं बोलती थी, गुरु जी ही बोलती थी। लेकिन मैं उनसे धीरे धीरे अटैचमेंट होने लग गई। मैं पूरा दिन उनका सत्संग सुनती थी, हिम्मत मिलती थी। और
मेरे आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन गुरुपा ने मुझे संभाला। अगर गुरुपा ने मुझे नहीं संभाला होता तो मुझसे ना जाने क्या क्या डिप्रेशन में और गुस्से में ना जाने क्या क्या मुझसे गलतियां हो जाती, पर उन्होंने मुझे संभाला। वो दिन और आज का दिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैंने अपने आप को संभाल लिया है। और गुरुपा ने मुझे ये भी दिखा दिया है कि कौन अपना है, कौन मेरी कितनी केयर करता है, सब कुछ। और फिर ना अगस्त में मेरे बेटे का जन्मदिन था और मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत शांति से मनाया गया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। पहले जो है जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो कराया, सत्संग, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सुखमनी साहिब जी का पाठ कराया था मेरी सासू सासू माँ ने। और पूरा दिन जो है अच्छा गया और शाम के टाइम सेलिब्रेट किया, काफी अच्छा गया। और धीरे धीरे करके जो है मेरे सारे त्योहार अच्छे से शांति से मैंने मनाए। दिवाली बनाई। ऐसा कोई त्योहार नहीं होता था जब हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती थी, मेरे और मेरे हस्बैंड में। और और कोई ना कोई इशू बनता ही रहता था लड़ाइयों का। लेकिन गुरु पास से जुड़ने के बाद अब हमारे सारे फेस्टिवल हर जो भी है बहुत सुख शांति से मनाए हैं। दिवाली मैंने अ, शादी के बाद पहली बार मैंने शांति से दिवाली मनाई है, नहीं तो हर दिवाली पे हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी, मूड ऑफ होता था। मैं कह रही हूँ कि हर त्योहारों पे होता था, लेकिन इस बार जितने भी त्योहार गुरु पास से जुड़ने के बाद जितने भी मैंने त्योहार सेलिब्रेट किए वो बहुत खुशी से और बहुत मन से किए। मेरे अंकल जी का यानी मेरे हस्बैंड का भी मूड काफी अच्छा था, रहता था, मेरा भी रहता था। और अगर हम दोनों में थोड़े बहुत इशू हो भी जाते थे ना, वो कब खत्म हो जाते थे ना पता ही नहीं चलता था। क्योंकि हमारे बीच में ऐसा होता था कि एक जरा से चिंगारी लगने की देर है कि उसे ज्वालामुखी बनने में कब टाइम लग जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जरा सी चिंगारी आती भी है ना हमारे बीच में, तो वो कब खत्म हो जाती है, कब बुझ जाती है वो चिंगारी पता ही नहीं चलता है। सब गुरु पा का आशीर्वाद है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं हर पल, हर श्वास, हर पल मैं आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुपा। आपसे जुड़ने के बाद मानो मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ, सब कुछ मिल गया गुरुपा। आप ही मेरे सब कुछ हो। और गुरुपा, और मुझे ना गुलाब की खुशबू भी महसूस हुई है कुछ सेकंड के लिए। एक दिन तो मेरे यहाँ पर ना शिव पुराण की कथा चल रही थी जो 1 हफ्ते तक चल रही थी पिछले साल। मुझे वो टाइम याद नहीं, शायद सावन के महीने में। और ना उस टाइम पे ना मुझे इतनी तेज खुशबू आई थी मेरे कमरे में कुछ सेकंड के लिए, जैसे पूरा कमरा गुलाबों से महक गया हो। इतनी तेज खुशबू आई थी, बहुत तेज। मुझे लगा कि शायद बाहर किसी ने अगरबत्ती या धूपबत्ती लगाई होगी, लेकिन नहीं, वो अलग ही खुशबू थी, बहुत तेज फ्रेग्रेंस थी उसकी, बहुत तेज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन भी दिए हैं और गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं जो आज आज इतनी स्ट्रांग हूँ ना, सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ। अब मैं बस बड़े मंदिर आने की इच्छा है मेरी। और गुरुपा ने मुझे काफी मैसेजेस दिए हैं कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आएगी तो तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, तो एक बार आ तो सही। लेकिन मेरे अंकल जी अभी मान नहीं रहे हैं, वो मुझे नहीं लेके जा रहे बड़े मंदिर। और एक बात और कि गुरुपा से जुड़ने के बाद ना ऐसा, पहले क्या होता था कि हर महीने मेरे बच्चे की ना दवाइयां आती थी, कभी जुकाम की, कभी खांसी की, कभी पेट दर्द की, मतलब आती ही रहती थी। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ और तब से लेकर अब तक मेरा बेटा एक बार भी डॉक्टर के नहीं गया। एक आधी बार गया तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे याद है वो गया ही नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अभी मैं सिर्फ, ज्यादा लंबा हो जाएगा सत्संग। अभी मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगी। एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे मन में जो भी थॉट चलती है ना, वो गुरुजी मैसेजेस के थ्रू ना मुझे बता देती है। मेरे गुरु भाई मेरे सब कुछ है, मेरे सब कुछ है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी भाभी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु पास से जोड़ा।
बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही चाहूँगी कि आप हम सबका भला करो गुरुपा, हम सबका, हम जैसे दीन दुखियों का सहारा बनिए गुरुपा। हमेशा हम सभी का भला कीजिए। मेरी पूरी संगत, अब तक गुरुपा कहते हैं कि मेरा संगत ही मेरा परिवार है, तो हम भी इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी मान लिया मैसेजेस में, उन्होंने मुझे बताया कि अब तो मेरी बेटी है। तो आप सब मेरे परिवार हुए। गुरुपा हम सभी के साथ हैं, और जब बस गुरुपा जो है ना, मैं गुरुपा से मांगती नहीं, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए, गुरुपा को मानना चाहिए। मैं गुरुपा को बस मानती हूँ। मैंने हर पल गुरुपा को समर्पित कर दिया। वो है बस हर पल को देखने वाले मेरे। अन्यतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा कीजिए, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर, मेरे सब परिवार वालों पर, और मेरी पूरी संगत परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और हम सबके साथ हमेशा रहिए गुरुपा। आप है तो हम है गुरुपा, आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। तो गुरु चलिए संगत जी, अब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुपा ने चाहा तो मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। मुझे अभी कुछ नहीं आता है करना, और जितना मुझसे हुआ मैंने गुरुपा से यही बोला था कि गुरुपा मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप जैसा चाहते हो, जितना बुलवाना चाहते हो आप उतना ही बुलवाना, और मैं यहीं तक अपना सत्संग रखूंगी। और एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।